नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज मानसून सत्र के 2 हफ्ते पूरे हो गए और इन 2 हफ्तों का हम लबो-लबाब देखें तो केवल 2 विधेयक पारित हुए और आज शुक्रवार को सुबह पप्पू यादव साधु बन के आए और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो उन्होंने एक स्वांग रचा, राहुल गांधी ने दान किया, दान पेटी को लेकर भागे, उस तरफ एक नाटक हुआ। उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्रा जी। विकास जी, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत विकास धन्यवाद। जी, पहले तो आज भी हाउस नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन में यही सब चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। क्या लग रहा है आपको ये 2 बिल भी पास हो गए, तो अभी रूटीन में क्यों नहीं चलने देना चाहते? देखिए 2 हफ्ते का जो फल सामने आया है वो ये है कि राज्यसभा से एक बिल, लोकसभा से एक बिल, वो भी शोर शराबे और हंगामे के बीच कह सकते हैं कि किसी तरीके से पास पास हुआ। हो गया। एक परीक्षा लीक वाले मामले पर लोकसभा में कह सकते हैं कि 9 घंटे तक उस पर थोड़ा-सा चर्चा भी, हाँ। चर्चा हुई। बाकी वो भी पास हंगामे में ही हुआ हंगामे हुआ। और राज्यसभा में भी पास हंगामे से ही हुआ। बिल्कुल। तो जो कुल अभी तक का जो कुल प्राप्ति है वो 2 बिल है जो किसी तरीके से पास हुआ है। संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, कोई विधायी कार्य नहीं हो रहा है, लगातार हंगामा। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझाऊं, कम शब्दों में कहूं कि सदन की कार्रवाई चले न चले, अपनी राजनीति चलती रहनी चाहिए। और ये जो पूरा हंगामा है वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे और एजेंडों को स्थापित करने के लिए है विपक्ष के द्वारा। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी 2 बिलों पर जो चर्चा हुई, उसमें विपक्ष को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने सरकार पर खूब सारे आरोप लगाए। अगर हाउस चलता, तो ये इनको मौका मिलता सरकार पर आरोप लगाने के। तो ये क्यों नहीं चलने देना चाह रहे हैं कि भाई ये तो अपना ही मौका गँवा रहे हैं ना, इनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि सरकार को घेरो, तो वो गँवा रहे हैं। नहीं, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि इसी सत्र में तो ऐसा नहीं हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वही तो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है कि विपक्ष चाहे तो अपने मुद्दों को उठा करके घेर दे। बिल्कुल। जैसे परीक्षा लीकेज का ही मामला था, अच्छा उस बोला मुद्दे पर घेरता लोगों ने, जैसे प्रियंका गांधी ने बोला, घेरने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सदन की कार्रवाई में अपने मुद्दे को उठा करके सदन के पटल पर रख देना, तो रिकॉर्ड पर भी आ जाता है और घेरो, उसके बजाय हंगामा करके सदन की कार्रवाई न चलने दो। मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई न चलने दो, मीडिया में चीजों को चलाओ। ये लगता है कि शायद ये मान बैठे हैं कि सदन की कार्रवाई तो कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ हंगामा करेंगे तभी हेडलाइन बनेगा, तभी अखबारों में छपेंगे, तभी टेलीविजन में दिखेगा और वो पब्लिक तक पहुंचेगी। इसलिए भाई सदन से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जो सबके आंखों को मेरी तरफ घुमा दे और खबरें छप जाए और हेडलाइन बन जाए। तो मुझे लगता है कि अच्छा, अब ठीक बात है कि राजनीति में सब कुछ चलता है। यहाँ राम भजन करने वाले तो आए नहीं है, जो जीत के आते हैं सब राजनीति करने वाले ही हैं। भजन करने वालों के लिए तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट है, ये तो राजनीति करने वालों के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऐसी राजनीति कब तक और क्यों? एक एक मिनट पर लाखों लाख रुपए इस देश के खर्च होते हैं इसकी कार्यवाही के ऊपर, लाखों रुपए खर्च, उसकी चिंता किसी को नहीं है। और राजनीतिक मुद्दे और एजेंडे को स्थापित करने के लिए कई और भी तरीके हो सकते हैं साहब, लेकिन चूंकि अब एक परंपरा सी बनी है कि यहाँ हंगामा करोगे तो होगा कि देखो विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, सरकार को घेरने की, सरकार कितनी निर्मम निष्ठुर है कि सारी परंपराओं को छोड़ करके विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए राहुल गांधी लगातार बोलते हैं, बार बार कहते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारा माइक बंद, आप बोलते ही ऐसे हैं कि भाई उस पर ठोका टाकी होगी ही होगी। तो ये सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बाय द वे हो रहा है, बिल्कुल रणनीति के हिसाब से। अच्छा, उनके राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का हनन का नोटिस गया है। क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा स्पीकर उसको टेकअप करेंगे या उसको भी? इसके पहले से 14-15 मामले और भी पड़े हुए हैं विशेषाधिकार हनन के, प्रिविलेज के। अब चूंकि राहुल गांधी एलओपी है, नेता विपक्ष है, और हम सब लोग उम्मीद ये करते हैं कि भाई एक नेता विपक्ष की अपनी एक मर्यादा होती है। नेता विपक्ष के खिलाफ नोटिस पे नोटिस। देखिए उसके जवाब में कांग्रेस ने आज मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ नोटिस दे दिया, केसी वेणुगोपाल ने, उन्होंने भी दे दिया कि तुम दोगे तो हम भी देंगे। तो ये चल रहा है। और जो है राहुल गांधी का जहां तक मसला है, आगे क्या होता है तो स्पीकर के दायरे में आता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे होते हैं। चूंकि पूरी प्रक्रिया होती है कि अगर नोटिस मिला है प्रिविलेज का तो फिर प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, फिर वहां से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे पूछा परखा जाएगा, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। सवाल उठता है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ये नोटिस आया ही क्यों, आता ही क्यों है? जब लाल कृष्ण आडवाणी थे, अरे कौन, कभी नहीं आता, सवाल ही नहीं था।
आप देखें कि नेता प्रतिपक्ष से तो लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है। तो और आप, मुझे लगता ही नहीं कि राहुल गांधी को कुछ ये सोच पाते हैं कि नेता विपक्ष की तरफ बोले, जो कुछ मुद्दे देश के उठे, सामने आए, सदन में आए, रिकॉर्ड पे जाए, सरकार पे वो दबावकारी हो, ऐसा उनका बस। राहुल गांधी क्या दिखता है, किसी तरीके से ऐसा कुछ बोल दो कि हंगामा हो जाए, और कल को अखबार में छप वप जाए और ये मैसेज आए कि भाई राहुल गांधी ने तो बोला और इसको बोलने नहीं दिया, हाँ, उसका माइक बंद कर हाँ। और अगर ठीक से आप नहीं चलाएंगे, ठीक से आप नहीं छापेंगे, मैं टेलीविजन में ठीक से नहीं दिखाऊंगा, तो उसके लिए एक नया शब्द इन लोगों ने ला दिया है, प्रियंका गांधी ने, पालतू मीडिया। पालतू मीडिया अभी तक ये मुझे ये नहीं समझ में आता है, कभी गोदी मीडिया, कभी पालतू मीडिया। अभी उनके मन की बात हो जाए तो वही मीडिया ठीक, वही मीडिया पालतू हो गई। हाँ, और अब उनके मन की बात नहीं हो रही है तो पालतू हो गई। अरे साहब, आप चाहते क्या है? सब कुछ आप ही का हो, सब आपका होगा। अच्छा विकास जी, जो आज सुबह हुआ, आज पप्पू यादव जो है साधु बनकर आए और उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा का जो उन्होंने सॉन्ग रचा, एक दान पेटी लेकर आए, उसमें राहुल गांधी चंदा डाल रहे हैं, फिर वो भाग रहे हैं उसको लेकर। ये क्या मतलब स्तर गिराना है? मतलब संसद में ये सॉन्ग रचने का नाटक यहाँ थोड़ी है, ये तो एनएसडी में जाना चाहिए। तो देखिए, बार बार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, चेयर की तरफ से कहा जाता है कि आप संसदीय परंपरा का पालन करें, संसदीय मर्यादा का पालन करें, इसकी गरिमा को न गिराएं। लोकसभा अध्यक्ष साहब रोज रोज इस बात को दोहराते हैं। आज भी उन्होंने इस पे कहा कि भाई इस तरीके से भेष बना कर आप नहीं आएंगे। अब वो सांसद हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो संसदीय परंपरा और मर्यादा की बात की जाती थी, अब वो दिखाई देती नहीं है। और जहां